प्रिय विद्यार्थीगण, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारतीय खोज का जो उपसंहार उन्होंने लिखा है उसके बारे में जानेंगे। और इसके पूर्व जो है 9 इकाई जो भारतीय खोज की है, सभी 9 इकाई को हम लोगों ने विधिवत पढ़ लिया है और उसको आप प्लेलिस्ट से देख करके क्रम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उपसंहार। इस विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं, भारतीय खोज मैंने क्या खोजा, क्या पाया है, यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा, मेरी अनधिकार चेष्टा थी। भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है। यह वृद्धों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और आदर्श सूत्रों से बंधा है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है, वह अपराजेय है। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है जो पुरानी परंपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं। उस महान परंपरा में रविन्द्रनाथ टैगोर हुए जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से सराबोर थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह भारत चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन जरूरी है, फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के हृदयों को बांधे रखेगा। हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमें अपने पास की उसकी बहुतायत है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में। यह तलाश जरूरी है क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी है, औरों से मिलना है, उनसे सीखना है और उन्हें समझना है। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज नहीं है जिसकी ना कोई बुनियाद हो और ना लंगर गाह। उसे अंतर्राष्ट्रीयतावाद को राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकालना है और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नत कर सकता है। हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं, ना ही अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही उनसे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और दुनिया की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता है। आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम भविष्य की उस
एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जात की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं हैं। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और साथ ही सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे। इसी के साथ कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारतीय खोज का संपूर्ण भाग पूर्ण हो जाता है और इसको आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।